हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे इस कॉन्सेप्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी ये सीरीज है उत्तर प्रदेश विशेष, इसकी हम फर्स्ट पार्ट में कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने देखा और उसी के कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 में देखेंगे हम। तो देखते हैं उसी के आगे हम आगे फैक्ट की बात करेंगे। जैसे प्रदेश की राजधानी प्रदेश की है उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की। अगर हम राजधानी की बात करें तो सभी जानते हैं लखनऊ है। तो क्या इतना इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता? नहीं। इस राजधानी से पूछा जा सकता है कि इसकी राजधानी किस समय कहाँ पर थी। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1836 में देखते हैं। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। उसके बाद अगर हम देखें तो 1858 तक चली आगरा में, लेकिन 1858 के आगे ये यहाँ पर चली इलाहाबाद में चली। उसके बाद इस राजधानी का 1921 में एक बार फिर क्या हुआ, ये आंशिक रूप से, कोई ये परफेक्टली रूप से नहीं, ये लखनऊ में रखी गई राजधानी इसकी। और उसके बाद इसको पूर्णतः रूप से राजधानी को यहाँ पर दर्जा 1935 में दिया गया। 1935 में ये आपका आंशिक में आ जाएगा। जब आंशिक में क्वेश्चन पूछेगा तो ये मानेंगे, और अगर पूर्णतः पूछेगा कि लखनऊ कब बनी तो 1935 में ये पूर्णतः में बनी। ठीक, तो इतना ये राजधानी से इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अगला देखते हैं इसमें क्या है कि अगर हम बात करें एनसीआर की यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, एनसीआर, इसमें क्या है कि कौन कौन से ज़िले हैं जो एनसीआर में सम्मिलित हैं। तो यूपी के 6 ज़िले हैं जो एनसीआर में सम्मिलित हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा मेरठ, और उसके बाद हो जाएगा आपका गाजियाबाद, फिर आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, और उसके बाद आपका आ जाएगा बुलंदशहर, हापुड़ आ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा बागपत। ठीक, इतने ज़िले हैं जो सम्मिलित हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं एनसीआर में सम्मिलित हैं। उसके बाद अगर हम आगे चल के बात करें कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला ज़िला कौन सा है, तो सर्वाधिक जहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, देखो उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद 2 हैं। तो अगर विधानसभा है तो 404 सीटें यानी 403 + 1। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं इलाहाबाद में। तो यहाँ पर सीटों की अगर संख्या बात करें तो 12 हैं, ये सबसे ज़्यादा सीटें हैं। और उसके बाद सबसे अगर कम विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाले आपके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, एक श्रावस्ती हो जाएगा, दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट होगा महोबा, उसके बाद आपका होगा चित्रकूट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें सीटों की तो सीटें कितनी हैं, 2 सीटें हैं यहाँ पर। ठीक, अगला हम देखें सबसे बड़ा, हम संभाग की अगर बात करें, संभाग बोले तो मंडल, यानी सबसे बड़े हम संभाग की अगर बात करें तो संभाग का मतलब मंडल से होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, एक कानपुर है, लखनऊ व मेरठ। कौन कौन है, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, ये आपके हो जाएंगे सबसे बड़े मंडल में आ जाएंगे। और इसमें कौन मंडल के अंतर्गत जिले आते हैं, तो 6 जिले इनमें आएंगे। ठीक, अगला देखते हैं सबसे, अगर हम बड़े की बात कर ले, सबसे छोटा कौन सा होगा, संभाग या मंडल, तो वो है आपका छोटे में देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपका आएगा मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, झांसी और आपका सहारनपुर आएगा।
सहारनपुर आएगा। इसमें आपके इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने आएंगे? तीन डिस्ट्रिक्ट आएंगे। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितनी है, यानी ब्लॉक कितने हैं यूपी में? तो यूपी में ब्लॉक हैं 821 ब्लॉक हैं। अगर हम नगर निकायों की कुल संख्या अगर पूछे कितने हैं कुल, तो 630 हैं। कितने बात कर रहे हैं नगर निकाय की? नगर निकाय कितने हैं आपके? 821, सॉरी आपके नगर निकाय की अगर संख्या पूछ ले तो 630 आएगी, 630 आएगी संख्या। अगला देख रहे हैं इसमें कि अगर नगर निगम की संख्या पूछे, यानी जिनमें निगम या महापौर जिसमें चुने जाते हैं, तो महापौर की अगर संख्या पूछे, महापौर जिसमें चुने जाते हैं नगर निगम, ठीक, उसकी कितनी संख्या हो? तो हमने निकायों की संख्या बता दिया ना। अब देखो महापौर कितने? 13, ये आपके कितने हो जाएंगे? 13 हैं। और इसमें अगर नवीनतम की अगर हम बात करें तो सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर है। अब नगर निकाय के अंतर्गत पालिका परिषदें कितनी हैं? पालिका परिषदें इनकी संख्या अगर हम पूछें तो कितनी हो जाएंगी आपकी? 194 हो जाएंगी। अब इसमें नगर पंचायतों की अगर संख्या पूछ ले, नगर पंचायतें, तो इनकी संख्या हो जाएगी 423। जिला पंचायत कितनी है? जिला पंचायत, तो इनकी संख्या है आपकी 75, यानी कितने आपके डिस्ट्रिक्ट हैं? 75 हैं। अगला देखते हैं आपकी न्याय पंचायतें कितनी हैं यूपी में, यानी यूपी में आपकी न्याय पंचायतें कितनी हैं? न्याय पंचायत, तो इनकी संख्या है आपकी 8135, 8135, ठीक। और कुल आबादी अगर ग्राम की अगर पूछें कुल कितने ग्राम हैं, तो आपके हो जाएंगे 97,000, यानी ग्राम कितने हो जाएंगे? 97,914, इतने हैं। और अगर हम बात करें, ये सब की तो फैक्ट की बात हो गई। अब कुछ और चीज़ों की जो रोचक जानकारियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ें। तो सबसे पहले अगर देखें कि अब तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रेसिडेंट आपकी शासन है वो लगा है आपका 10 बार, 10 बार लगा है प्रेसिडेंट शासन आपका। सब अगर हम देखें कि 10वां राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 10वां राष्ट्रपति शासन आपका लगा था 2002 में लगा था। इसकी अगर हम एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो 8/3/2002 से आपका 3/5/2002 तक लगा। इतने तक ये एग्जैक्ट डेट है। ये आपका 10वें नंबर का है, ये 10वें नंबर का है। पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर पर राष्ट्रपति शासन कब लगा प्रथम बार? आपका 1968 में लगा। कब लगा? 1968 में। ये फर्स्ट नंबर का है। अगर इसकी हम डेट की अगर बात करें तो सबसे ये डेट कब है इसकी, कब लगा था, तो 25/2/1968 से 25/2/1969, ये डेट है एग्जैक्ट। इसमें राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लगा। और अगर लास्ट टाइम यानी 10वें बार में कब लगा था, 8/3/2002 से 3/5/2002 तक लगा था। ये चीज़ है। प्रथम मुख्यमंत्री, ये तो हमने पहले भी चर्चा कर लिया, गोविंद वल्लभ पंत थे। गोविंद वल्लभ पंत थे, तो इनका नहीं लिखेंगे। अब देखें इसमें सबसे एक और रोचक जानकारी है कि सबसे कम उम्र के सीएम कौन बने हैं यूपी में, तो ये हैं आपके अखिलेश यादव सबसे कम उम्र में बने थे। अगला देखते हैं कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष कौन है? 2 लोग बने हैं, 3-3 बार, 2 लोग हैं वो 3-3 बार बने हैं, उनका नाम है 3-3 बार, 3-3 बार। नाम देख लेते हैं। पहला नाम है आपका श्री आत्माराम गोविंद खेर, श्री आत्माराम गोविंद